गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। आज का मैथ है एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, कन्वर्ट ईच इन डेसिमल फॉर्म। करा कि ये जितना भी दिया हुआ है 6 आपके सामने क्वेश्चंस हैं, 6 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। ये इन्हें भाग नहीं देना है, बगैर भाग दिए हुए आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है और तब बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बिना भाग दिए हुए इसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो आप वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। 6 का 6 प्रश्न मैं सॉल्व करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका हर एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 6 प्रश्न एक साथ तो नहीं रहेंगे। कोई एक प्रश्न रहेगा जिसको टिक लगाना है, उसके ऑप्शन 4 रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें टिक लगाना रहेगा। तो आप चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं, न पता कौन सा किस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दे। इसलिए 6 तरह का ये रेशनल नंबर्स हैं। इन रेशनल नंबर्स को हमें ज्ञात करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और इन्हें डेसिमल रूप में कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न पहला। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये पहला है 23/2 into 5/2। अब इसे सॉल्व करना है, भाग नहीं देना है, बगैर भाग दिए हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नीचे में है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर पर ही निर्भर करता है दशमलव का नेचर, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का नेचर कि कैसा होगा। तो चलिए इसको हम 10, 100, 1000 इस तरह से कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा ऊपर का बगैर भाग दिए हुए डेसिमल निकल जाए। अगर नीचे 100 है तो ऊपर का डेसिमल हम अपने आप कन्वर्ट कर देंगे, भाग नहीं देना पड़ेगा। तो उस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ये बराबर होगा 23/2 into 5/3 into 5 हो जाएगा। ये बराबर आपका हो गया 23/2 into 5 होल पावर 3, हाँ ऊपर है 5 इज इक्वल टू, अब इसे गुणा कीजिए तो 5 3 जा 15, 5 हो गया और 5 2 जा 10 और 1 11 बटा ये 5 2 जा 10 हो गया और ये क्यू हो गया बराबर 115 बटा 1 1 2 3। क्यू का मतलब कि 0 3 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा। बराबर ये हो गया 115 बटा 1000 बराबर ये हो जाएगा 1 के 0 हो गया और चूँकि 3 है और नीचे भी 3 है तो
अब 1 के जगह पर तो दशमलव हो गया, और उसके बाद दशमलव के बाद 3 डिजिट सच चाहिए, चूँकि 3 0 है तो ये 3 डिजिट है ही, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, है ना। दिस प्रूव्स that the within rational number is terminating डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों हुआ? चूँकि ये डेसिमल के बाद 115 उसके बाद समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया और आंसर हो गया 0.115। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। कितना इजी है, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप का, ये 3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रश्न 24/125। दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 24 बटा 125। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 24 बटा 5 टू द पावर क्यू होगा 50 25 25 5 25। This tends to 24 into 2 to the power q बटा 5 to the power q into 2 to the power q होगा। This tends to, अब ये इसमें एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को समझ जाएंगे किस मैथ में कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। इसे अगर आप समझ गए तो आपका मैथ सॉल्व हो गया। और ये सॉल्यूशन तभी, ट्रिक तभी समझ में आता है जब आप प्रश्न को सही ढंग से हूबहू पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो आपके दिमाग में अपने आप ट्रिक आ जाएगा। तो ये हो गया 24 into 8 बटा 5 into 3 2 into q। अब ये हो गया 8 4 जा 2 3 बचा, और 8 2 या 16 और 3 19 बटा 10 to the power q हो गया। This tends to 192/1000 3 0 हो जाएगा चूँकि q है, तो ये बराबर हो जाएगा 0, और 1 के बदला में ये 1 जो है इसके बदला में यहाँ हम दशमलव दे देंगे, और फिर 0 जो है 3 0 है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 3 डिजिट्स आपके हैं 192, ये हमारा आ गया। This is clear that in the
within this number which the terminating decimal. और आंसर हो गया 0.194। इस प्रकार हमने ये सॉल्व कर दिया कि जो दिया हुआ है रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और उसका आंसर हो गया 192। समझ रहे हैं? अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। थर्ड क्वेश्चन है 171 बाई 800 बराबर। अब इसे सॉल्व करना है हमें थर्ड को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 171 बटा 8 इंटू 100 हो गया। ये जी इक्वल टू, अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 और 11 तो 1 हो गया 3 और ये हो जाएगा 3 7 5 इतना हो गया बटा 100 होगा। 8 से डिवाइड किया 171 तो ये आपका आ गया इतना 21.375। इस 8 से इसमें भाग दे दिया, अब 100 बच गया। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, 100 को नीचे से हटा देना है। तो चलिए ये बराबर हो जाएगा 0. दशमलव के बाद दो अंक होना चाहिए, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 21375 इतना होगा। This is clear that the given therefore number is terminating from decimal और आंसर हमारा हो गया 0.2175। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। ठीक है, चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न है आपका 15/1600, यानी चौथा प्रश्न है 15/1600। तो यह निश्चित तौर पर बराबर हो जाएगा 15/16 इंटू 100 होगा, और बराबर 15 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। 15 में 16 से भाग देने के बाद दशमलव आएगा 0, है ना।
9 3 7 और ये लास्ट में 5 हो गया। ठीक है, बटा 100। ठीक है, 0.20 अब हो जाएगा यहाँ पर 1020। चूँकि दशमलव के बाद कोई दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, चूँकि यहाँ पर तो ऑलरेडी दशमलव है ही है, तो दशमलव में और 2 अंक बढ़ जाएगा। 4 है तो 6 हो जाएगा, इस दोनों के लिए और 2 बढ़ गया। तो कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम 0 देनी हमारी मजबूरी है। 3 7 5 ये हमारा आया, आंसर आया। तो लिखेंगे this proves that the given number is terminating decimal। और हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 0.00935। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। और आज के वीडियो में यहीं पर 2 प्रश्न जो छूट गया है, माने ये कौन सा है, चौथा है, तो 5वां 5 नंबर का जो प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है 17/320। और 6वां है आपका 19/3125। दोनों प्रश्न को आप बताइए ताकि हम समझ पाए कि आप सॉल्व करते हैं कि नहीं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो इस प्रश्न के बारे में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, आप दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, या आप आसानी से इसे सॉल्व करके अवश्य कमेंट कीजिएगा कि हमने सॉल्व कर लिया, अथवा वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।